तरह से। समझ गए ना? अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा तो नहीं आएगा। क्या बोलते हो? जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 2x माइनस 5 आएगा, और ये आएगा 3x² माइनस 2x प्लस 5। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका 4 नेगेटिव माइनस आएगा। हाँ सर, इसका ये नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा तो इससे नो सोल्यूशन आ जाएगा। आज समझ में आया कि नहीं नो सोल्यूशन क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी हाँ सर। पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो भाई क्या कहते हो? -1 5/3। -1 5/3 2 √4 प्लस 60/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 + -8/6। एक वैल्यू आ गई कितना? -6/6। बोलो। 5/3 है। अरे और एक 5/3। 10/6 आ गई। तो एक आंसर कितना आ जाएगा x का? -1, और एक आंसर 5/3। क्या यही आंसर आ रहा है इसका? जी सर। यस सर। तो सेकंड भी हो गया। समझ में आया कि नहीं सेकंड? बोलो। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सर थर्ड वाला नहीं हुआ। थर्ड वाली सिचुएशन भी तो समझाई थी मैंने, नहीं समझे? थर्ड में क्या सिचुएशन समझाई थी मैंने, बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? ये क्वांटिटी तो सबसे पहले क्या कहेंगे भाई? ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, तो इसके सामने वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन पॉसिबल कब पॉसिबल होगा? जब -6 5 बिगर देन 0। -6x सर ग्रेटर देन 5/6। 0 होगा। नहीं समझ पाए? सर x > 5/6। इसका मतलब x किससे ग्रेटर होगा? लेस होगा ना? अरे बोलो यार। हाँ हाँ सर। सर, लेस हो। x 5/6 से लेस होगा। क्या ये बात समझ पाए? अच्छा, अब मॉड के हिसाब से अगर हम देखें तो मॉड अपना साइन चेंज 2/3 पे कर रहा है। अरे बोलो। और 5/6 तो इसके आगे कहीं होगा, और हमें इससे पहले ही रहना है। नहीं समझे? तो इसका मतलब क्वेश्चन कितने पार्ट में सॉल्व होगा बताओ मुझे? 2 पार्ट में। पहला रीजन होगा जब x 2/3 से लेस होगा, और दूसरा रीजन होगा जब x 2/3 से 5/6 के बीच में होगा। क्या ये दोनों रीजन समझ में आए? बताओ। क्या ये दोनों रीजन सबको समझ में आ रहे हैं भाई? अरे बताओ कि क्वेश्चन 2 रीजन में सॉल्व होगा, ये सर, बात। हाँ बेटा। सर जो फर्स्ट स्टेप में आपने माइनस कॉमन लिया है तो वो क्यों लिया है? अरे एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हमने? मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू मॉड x। यस सर। तो मॉड के अंदर माइनस का कोई मतलब होता है? नो सर। सर लेकिन वो जरूरी है माइनस कॉमन लेना? ऑब्वियसली बिना, जब भी मॉड में x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो पहले हम माइनस कॉमन करके उसको, ऑब्वियसली 2 - 3x देखना आसान है या 3x - 2? 3x - 2। दैट्स वाई। समझ गए ना? यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन कितने रीजन में आ गया भाई? 2 रीजन में। तो पहला रीजन क्या है? 2/3 से लेस है। 2/3 लेस होने पर ये मॉड कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अभी आएगा -3x - 2/4 इक्वल टू 5 - 6x। क्या कहते हो? तो -3x + 2 इक्वल टू 20 - 24x। नहीं आया समझ में? तो 21x इज इक्वल टू कितना आया ये? क्या ये 18 आ रहा है? बोलो, बताओ भाई। यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 18/20। 18/21। 18/21 मीन्स 6/7। 6/7। अब बताओ 2/3 और 6/7 में ग्रेटर क्या है? 6/7। ये देखो दोनों में ग्रेटर क्या है भाई? 6/7 ग्रेटर है कि नहीं है? जी सर। और जब हमें सोल्यूशन चाहिए वो कहाँ चाहिए? 2/3 से लेस चाहिए। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन क्या हम काउंट करेंगे? नहीं No। चलिए, पहला स्टेप सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस। क्या ये समझ में आया? काउंट क्यों नहीं करेंगे? हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? मॉड कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव। तो 3x - 2/4 इक्वल टू 5 - 6x लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 3x - 2 इज इक्वल टू 20 - 24x। फिर सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा बताओ? 21x इज इक्वल टू 22। क्या बोलते हो भाई? बोलो। तो क्या x की वैल्यू 22/21 आ जाएगी? हाँ या ना? यस। वो 27x होगा। अच्छा, ये 27 होगा। तो 22/27 आ जाएगी। बोलो भाई।
अब ये बताओ 22/27 जो है वो 2/3 से 5/6 के बीच में है, नहीं समझे? तो ये मॉड कब पॉजिटिव ओपन होगा, समझ कब नेगेटिव ओपन होगा, ये तो रीजन पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 रीजन बन गए, तो इसलिए हमने क्वेश्चन 2 रीजन में सॉल्व करके आंसर निकाला। तो इससे क्या होगा, कोई आंसर ऐसा नहीं होगा जो काउंट हो रहा होगा और छूट जाएगा, ओके सर। बस ये फर्क है। क्या ये मेरी बात सब लोग समझ पाए, क्या फर्क था बताओ? गुड। आप बताइए, फोर्थ बताने की जरूरत है? आसान है। फोर्थ के लिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफएक्स ब्यूटल मॉड ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स के बराबर हो माइनस एफ एक्स के बराबर हो, तो ये कब होता है? लेस देन 0। जब एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अब देखो क्या ऐसा है, 3x² माइनस 4x/5 का मॉड इक्वल टू माइनस 3x² माइनस 4x/5 लिख रखा है कि नहीं? तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ऐसा कब होगा, जब 3x² माइनस 4x/5 लेस देन 0 होगा। रेस्ट तो आपने कर ही लेना है ना, बोलिए भाई, रेस्ट आपसे हो जाएगा कि नहीं? हाँ कुछ प्लस माइनस प्लस, तो सीधा आंसर क्या है, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 4/3। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो Yes, बताएं। sir. बोलिए से सॉल्व करो। देखो फिफ्थ का फर्स्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 1, दो ही मॉड है, तो रीजन बना लो, जल्दी हो जाएगा। एक आएगा -3, एक आएगा 2। एक बार ओपन कर दो जब x 2 से ग्रेटर है, तो सारे मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 है, नॉट पॉसिबल। एक बार रीजन, क्योंकि x 2 से ग्रेटर होना चाहिए ना, नहीं समझ पाए? अच्छा, जब इस रीजन में आएंगे तो पहला वाला मॉड नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा वाला मॉड अभी भी पॉजिटिव ओपन होगा, तो अब ये रिजल्ट क्या बनेगा, 4 + 3 7 इक्वल टू 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अच्छा, अब लास्ट वाला रीजन ले लो, -3 से लेस, अब सारे मॉड कैसा ओपन होंगे, नेगेटिव। बोलिए भाई, तो -2x -1 इक्वल टू 1 आएगा, तो -2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि -3 से लेस है ना। क्या है मेरी बात समझ में पाए सब लोग? तो आंसर x बिलोंग्स टू 5 आना चाहिए। क्या आ सर रहा है, ये नहीं दिया कुछ। क्या दिया? -2 से 3 इस वाली अप्रोच पे कैसे भाई, ये लिखा हुआ है, आपको ये तो पता है ना कि x² को हम मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर x -1 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, मॉड ऑफ x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस x² माइनस 2x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और इसी 1 को हम क्या लिख देंगे, x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस x² माइनस 2x। अरे बताओ भाई, तो अब ये बन गया कि नहीं, मॉड fx माइनस मॉड gx इक्वल टू मॉड ऑफ fx माइनस gx। बोलो भाई, क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ मुझे। बोलो भाई, क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ऐसा कब होगा, पॉजिटिव होगा। जब fx इंटू gx का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ मुझे, ग्रेटर देन 0। नहीं समझ पा रहे हो? बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो? समझ गए सर। तो अब तो क्वेश्चन कर लेंगे ना, x -1 का होल स्क्वायर और x इंटू x -2 पॉजिटिव होना चाहिए। अब तो नंबर लाइन के हिसाब से चले जाएंगे, 0 1 2 प्लस माइनस माइनस प्लस। क्या बोलते हो भाई? यहाँ से आंसर क्या आएगा, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट और साथ में 1। पीछे 1 नहीं आएगा, 1 भी तो काउंट होगा ना इसमें। पीछे 1 नहीं आएगा आंसर। x इक्वल टू 1 इज नॉट
satisfy the original equation. क्यों? ओरिजिनल इक्वेशन में क्या आ रहा है? 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। इक्वल टू 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल। समझे कि नहीं भाई बात को? तो x इक्वल टू 1 आपके सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा। तो स्क्रीन क्लियर हो गई शायद, मेरा भी वैसे। समझे ना? मेथड दूसरा बताया गया। क्या बताया उसने? ये बताया ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख लेते हैं। अब ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आपने पढ़ा है ना कि मॉड एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स कब? जब एफ एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं भाई? अब x इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्या है? मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। चलिए जी सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। आदत में आ जाएंगे। देखो क्या करना था इसमें कि 4 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। जैसे ही दो मॉड हुआ करे ना तो रीजन वाइज किया करो। उससे क्या होगा? कैलकुलेशन भी बहुत हैवी नहीं होगा और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। ये लेस देन 4 आ गया होगा। यहाँ तक पहुंच गए? अब नंबर लाइन के हिसाब से कितने पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक होगा? 3 पार्ट में। बोलो भाई। तो वही 3 पार्ट कर लो। सबसे पहले 3 से ग्रेटर की बात करो। तो 3 से ग्रेटर में सारे मॉड कैसे ओपन होंगे बताओ मुझे? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से आएगा 2x 9, यहाँ से आएगा x लेस देन 9/2। अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ पाए सब लोग? बताओ। नहीं समझ पाए? 3 से ग्रेटर 9/2 से लेस। तो पहला आंसर क्या बन रहा है? 3 से 9/2। बोलो भाई। क्या पहला आंसर सबको समझ में आया? अब सेकेंड डाउट 2 से 3 के बीच में। तो अब ये वाला मॉड कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो आएगा x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स लेस देन 4। अब क्या आएगा? ये वैल्यू बचेगी 1 और ये वैल्यू बचेगी 4। तो 1 तो हमेशा 4 से लेस होता ही है। तो ये वाला पूरा रीजन आंसर में आ जाएगा, क्योंकि इस रीजन में आप x कोई कुछ भी ले ले x, तो ये तो x कैंसिल कर ही देगा। तो ये पूरा आंसर में आ जाएगा। नहीं समझे? लास्ट वाला रीजन 2 से लेस करेंगे तो सारे मॉड निगेटिव हो जाएंगे। बोलो भाई। Yes. 5 माइनस 2x लेस देन 4 आएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? कि 2x इज ग्रेटर देन 1, यानी x इज ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ से आंसर आएगा हाफ से 2। अब चूंकि तीनों केस पॉसिबल हैं तो तीनों को यूनियन लगा के लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x लाइज बिटवीन हाफ से 2, 2 से 3, 3 से 9/2। हाफ से 9/2 आ रहा है। बोलो भाई, क्या ये बात समझ पाए? अच्छा, जी कोई सर। कंफ्यूजन हो तो वो बताओ। अब तो क्या करोगे? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 माइनस 10 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अब मॉड में दो केस में सॉल्व होता है ना ये काम। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 या तो माइनस 10 से लेस होना चाहिए, या फिर हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 10 से ग्रेटर होना चाहिए। नहीं सरब समझ? हो जाएगा, सरब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये क्या आ जाएगा? प्लस 2 लेस देन 0। ये फैक्टराइज हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से आंसर आ गया 1 से 2। और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 पॉजिटिव। ये फैक्टराइज होके आ गया x माइनस 6 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आंसर आया एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। दोनों का क्या लगाना? यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 1 से 2 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे। सर वैसे मैंने वाला उस क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले मेथड से लगा सर, आंसर सही आ हाँ रहा हाँ, है। उससे भी कर सकते हैं। मतलब जो दूसरा वाला मेथड मैंने आपको बताया है वो ये हाँ वाला जी। बताया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 100 किया होगा आपने। यस सर। आपने क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस 10, और फिर माइनस आपने क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 माइनस 10 ग्रेटर देन 0। यस सर। तो उससे वही सेम यस फैक्टर आए होंगे। एक्स माइनस 1 हाँ एक्स माइनस 2
x प्लस x 3 माइनस 6 और x और x माइनस 6। वही नंबर लाइन आपने बना दी होगी। जी सर। बोलो भाई। यस सर। 6 2 1 -3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही तो किया होगा आपने। हाँ सर ठीक है। इससे भी सेम आंसर आ गया होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। दोनों मेथड है जिससे स्ट्राइक कर जाए आपको। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? बस हुआ था 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 3, यस सर। ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब यस माइनस सर। चाहो तो कॉमन कर लो, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होते ही कितने केस बनते हैं बताओ? 2। अब दो। पहले में मॉड x माइनस 2 अगर पॉजिटिव होगा तो 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 3 निगेटिव होगा। समझ गए, बस ये नहीं लगा था, अब हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, मॉड x माइनस 2 अगर निगेटिव होगा तो 3 की पावर x माइनस 3 क्यूब कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड x 2 से ग्रेटर आएगा, मतलब x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और यहाँ से क्या आएगा, x इज लेस देन 3। माइनस इनफिनिटी दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, x लाइज बिटवीन माइनस माइनस इनफिनिटी इनफाइनाइट से -2 -2। यूनियन 2 से 3। अरे बोलो। हाँ वहाँ पे 5 आ जाएगा। हाँ और यहाँ सर पे एक करेंगे जगह तो 5। मॉड x लेस देन 2 आएगा, तो x लाइज बिटवीन -2 से 2 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा। अब दोनों में यूनियन लगाना है, तो फाइनल आंसर हम क्या रिपोर्ट करने वाले हैं, x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से 3। अरे बोलो यार। सर अगर इसको ग्रेटर देन 0 से लेके करेंगे तो सर आंसर नहीं, सेम ही आएगा।